हेलो फ्रेंड्स, फिर से न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूनिट 10 के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम यूनिट 10 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। यानी उसके संविधान संशोधन कब हुए, जो संविधान मतलब आदिवासी शब्द का प्रयोग कब किया गया, किसने किया गया, है ना। तो सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जाति है यानी जो जनजाति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद यानी जो संविधान का अनुच्छेद है 342 एक में सूचीबद्ध यानी आदिम जाति और अनुसूचित जो जनजाति है दोस्तों वो कहलाती है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया है, जो 342 एक है दोस्तों अनुच्छेद, और 366 खंड यानी 25 में जो है इसको परिभाषित किया गया दोस्तों जनजातियों को। तो याद रखिएगा किसको, अनुसूचित जनजाति को। लेकिन अनुसूचित जाति की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो इससे 301 अनुच्छेद में और 366 खंड के 24 में 366 खंड के 24 में जो है अनुसूचित जाति को ये अनुसूचित जनजाति है दोस्तों। ठीक है, और ये अनुसूचित जाति को जो है 341 के 366 खंड 24 में जो है परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान के अनुच्छेद यानी आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जाए और अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जाए, तो इन्हें जो दर्जा है, संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आपको क्या बताना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए संविधान के 338 अनुच्छेद में और अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद 338 अनुच्छेद और 338 का अनुच्छेद यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति दोस्तों उसके अंतर्गत जो है इन्हें जो है यानी 338 को अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति यानी 338 क में जो है वो संवैधानिक जो दर्जा है वो दिया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अफ्रीका के बाद में जो भारत की जो जनजाति है, तो वो जो भारत की जो जनजाति है अफ्रीका के बाद में जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और जितने भी मैं मध्य प्रदेश से यानी जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो संवैधानिक इसकी जो संवैधानिक जो स्थिति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन है यहाँ से बनती है दोस्तों, है ना। आर्टिकल जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की जनजाति और अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजाति और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का प्रतिशत जो है 8.6 है, जबकि मध्य प्रदेश में 21.10% है दोस्तों। कितना है, 21.10% मध्य प्रदेश में है। लेकिन भारत में जनजातियों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 8.6% है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों का सर्वाधिक जो संख्या और सर्वाधिक प्रकार दोनों ही है दोस्तों। लगभग 24 प्रमुख जनजातियों सहित कुल 46 जनजातियाँ जो है वो यहाँ निवास करती है। अपनी उपजातियों समेत यानी इनकी जो जनसंख्या है वो 90 लगभग हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे तो अभी फ़िलहाल में अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 43 जो जनजाति है उनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में
जनजातियों की संख्या के अनुसार जो वितरण यानी इनके बारे में कुछ बातें दी गई है, जैसे कि राज्य के सभी जिलों में जो जनजातियाँ जो है वो निवास है। यद्यपि इनमें क्या अंतर हो सकता है, तो देखिए जो राज्य में सभी जिलों में जो है वो जनजातियाँ जो निवास करती है, तो वो कौन कौन से जिले हैं, तो मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, सीधी, खंडवा, सिवनी। इन जिलों में जो है पर्याप्त यानी 14 जिलों में जो अल्पसंख्या यानी 3 लाख से भी कम जनजातियाँ जो है वो रह रही है। मध्य प्रदेश में कुल 24 जिलों में जो आदिवासी जिलों में शामिल किए गए हैं 24, जिसके तहत अगर हम बात करें तो 15,200 सॉरी दोस्तों 1,52,132 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है जनजातियाँ निवास करती है दोस्तों ये 24 जिलों में, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें जो, तो यानी जो जनजाति की अगर बात करें, सर्वाधिक जनजाति की अगर बात करें तो झाड़ जिले में है दोस्तों। तो यहाँ पे कितनी जो जनजातियाँ है वो निवास करती है दोस्तों, 12,22,814 जो जनजाति है दोस्तों। मतलब इतनी जनसंख्या में जो है जो जनजातियाँ है दोस्तों वो निवास करती है कहाँ, धार में। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों अलीराजपुर में, जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछेगा सर्वाधिक जनजाति अगर पूछेगा आपसे तो धार में निवास करती है, लेकिन आपसे प्रतिशत में अगर पूछ लेगा तो अलीराजपुर में जो कि 89 यानी 89% जो है वो यहाँ पे निवास करती है दोस्तों, याद रखिएगा। शेष 21 जिलों में जनजातियाँ बहुत मामूली संख्या में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातियों को 2 पेटियों यानी झाबुआ और सतपुड़ा तथा मैकल पर्वत से बाघेल तक यानी जो भारी संकेंद्रण है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी में 50% से अधिक जनसंख्या यानी जो जनजातियाँ है वो है दोस्तों। यानी अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यानी इस टाइप का ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे जो है धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, डिंडोरी जो ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है 50% जो जनसंख्या जो है पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। और पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षित जनजाति है जो यहाँ पे निवास करती है पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे फैक्ट्स से याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद होते जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों को दिए गए जो नाम है, यानी मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उनको दिए गए कौन कौन से नाम है दोस्तों। तो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो है वो आदिवासी शब्द प्रयोग जो है वो ठक्कर बप्पा ने किया था जनजातियों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि आदिवासी शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, ठक्कर बप्पा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति शब्द का जो प्रयोग है, यानी जो अनुसूचित जनजाति का जो शब्द का प्रयोग है वो प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो साइमन कमीशन ने किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो जो अनुसूचित जनजाति का शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो भारतीय संविधान ने किया था, तो याद रखिएगा। दलित शब्द का प्रयोग, दलित शब्द का प्रयोग की अगर बात करें सर्वप्रथम किसने किया था, तो साइमन कमीशन ने किया था। और हरिजन गिरिजन शब्द का जो प्रयोग है, यानी जो हरिजन कहा गया था और जो गिरिजन कहा गया था दोस्तों, तो सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। पिछले हिंदू का शब्द जो है वो GS धुरिया ने प्रयोग किया था। विलीन मानवता शब्द का जो प्रयोग है वो दास एवं दास ने किया था। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो 1964 में हुई और इसका नाम जो है वो जनजातीय कार्य विभाग हो गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और भारत की 3 जो सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों कौन सी है, तो अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आती है भील जो कि 46.18 लाख इसका जो
जनजातियाँ पाई जाती है दोस्तों। गोंड की अगर बात करें तो 43.57 लाख जो जनजातियाँ पाई जाती है गोंड, जो कि दूसरे नंबर पे स्थान पे है। कोल जनजातियों की अगर बात करें तो 11.6 लाख जो जनसंख्या है दोस्तों वो पाई जाती है। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आती है भील, सेकंड नंबर पे आती है गोंड, थर्ड नंबर पे आती है कोल और चौथे नंबर पे क्या आती है दोस्तों, तो कोरकू आती है। ठीक है, कौन सी आती है दोस्तों, कोरकू आती है। और कोरकू की अगर बात करें तो ये बैतूल जिला जो है दोस्तों, इसके आसपास और बैतूल जिले में भी कोरकू जनजाति है दोस्तों वो निवास करती है, यानी दक्षिणी क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में जो प्रथम स्थान पर भील आती है, भील जनजाति, सेकंड नंबर पे आती है गोंड जनजाति और चौथे नंबर पे आती है बैगा जनजाति, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। उसके नंबर पे सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो गोंड है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, बैगा। यानी मध्य प्रदेश में जो कोल जनजाति आती है तीसरे नंबर पे, लेकिन भारत में तीसरे नंबर पे जो जनजाति आती है वो बैगा आती है, तो याद रखिएगा। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था, यानी जो जनजातियों के लिए जो पंचशील का जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था, तो नेहरू जी ने दिया था। नेहरू ने आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का भी सुझाव दिया था। यानी जो नेहरू जी थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, जो आदिवासी जो बोली है यानी जो भाषा है उसको देवनागरी का भी सुझाव दिया था। वेरियन एल्विन, वेरियन एल्विन की अगर बात करें तो जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए, यानी जो जनजातियों को जो है नेशनल पार्क में रखा जाए, ये किसने कहा था दोस्तों, वेरियन एल्विन ने, तो याद रखिएगा। 1960 में गठित प्रथम अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष यानी UN डेबर थे, कौन से दोस्तों, UN डेबर। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातियों का विकास हेतु यानी जो जनजातियों का विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातियों का जो उपयोजन है वो प्रारंभ किया गया दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में जो डिटेल्स है वो देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद यानी संविधान का जो अनुच्छेद है 342(1) में अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें दोस्तों तो 21.10% है, 21.10% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 46 है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो 46 है, लेकिन इसमें से 43 जो जनजातियाँ हैं इनको मान्यता दी गई है और 3 जो जनजातियाँ हमारे यहाँ पे पिछड़ी जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी है दोस्तों पिछड़ी जनजातियाँ, तो जो केंद्र सरकार ने पिछड़ी जनजातियों का जो रखा है दोस्तों कौन कौन सी है, तो बैगा है, बैगा, भारिया और सहरिया दोस्तों, तो याद रखिएगा बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है, गोंड है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों वो गोंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जो जनजाति है वो कमार जो कि सीधे जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जो प्रतिशत वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है, यानी जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, तो अलीराजपुर है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला जनजातीय रेडियो प्रसारण केंद्र का वन्या नाम है दोस्तों, यानी जो मध्य प्रदेश का जो पहला जनजातीय रेडियो प्रसारण केंद्र जो है उसका नाम क्या है, वन्या है, जो चंद्रशेखर आजाद नगर में है। इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भील को तड़वी भील कहा जाता है, यानी जो इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले जो भील होते हैं दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, तड़वी भील। भगौरिया हाट होली के अवसर पर भीलों का सांस्कृतिक उत्सव है, यानी जो भगौरिया हाट जो है होली के अवसर पर जो भीलों का जो सांस्कृतिक उत्सव है
सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। सहरिया जो जनजाति संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में स्थित है। देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र जो कि झाबुआ जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कि अमरकंटक में स्थित है, और ये ट्राइबल विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिएगा। कौन सा है? ट्राइबल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डिटेल से देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का क्षेत्रवार जो विवरण है दोस्तों, जैसे कि उत्तर पूर्व की अगर बात करें दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्व की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो उत्तर पूर्व क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे कि इधर साइड में अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना जिलों में कोलमाड़िया, अगरिया, पनिका, खैरवार जनजाति के व्यक्ति रहते हैं। इनमें कोल प्रमुख जो जनजाति है दोस्तों, इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो जो कोल जनजाति है वो प्रमुख जनजाति है, जो जबलपुर, रीवा, सतना और बेल्ट वाले जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजातियां है, यानी जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, यानी जो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसके अंतर्गत अगर बात करें हम लोग, तो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिलों में जो है भारिया, बैगा, गोंड, कोरको प्रमुख जनजातियां दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति विशेष रूप से मंडला में भारिया और छिंद जो बैगा जनजाति है दोस्तों विशेष रूप से मंडला में पाई जाती है, और भारिया जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा में, तथा कोरको जनजाति है जो कि होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निमाड़ तक मिलते हैं दोस्तों। और गोंड जो है यहाँ की, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र की जो गोंड है यहाँ की प्रमुख जनजाति है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो बैगा जनजाति है वो कहाँ? मंडला जिले में, और भारिया जनजाति जो कि छिंदवाड़ा जिले में, और होशंगाबाद में कोरकू जनजाति, और जो पूर्वी क्षेत्र है जैसे कि बैतूल जिले में भी जो है वो गोंड कोरकू जनजाति पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा आप थोड़ा। ठीक है, और जो गोंड जनजाति है वो दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो निमाड़ के चारों जिले, यानी जो निमाड़ के जो चारों जिले हैं जैसे कि खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, ये सभी जिलों में अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भील, भिलाला जो जनजातियाँ है वो विशेष रूप से जो है पाई जाती है। झाबुआ, अलीराजपुर और धार, इनका जो पर्याप्त संकेंद्रण है दोस्तों जनजातियों का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जातियों के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियाँ। केंद्र सरकार ने 3 जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया दोस्तों, जैसे कि बैगा, सहरिया, भारिया। ये 3 जो जनजाति है दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, BBS करके भी याद रख सकते हो, जिसे बी से बैगा, बी से भारिया और से सहरिया, तो याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के आधार, इनके जो आधार होते हैं विशेष जो कि इनको पिछड़ी जनजातियाँ जो है वो घोषित कर दी जाती है। तो कृषि में प्रौद्योगिकी स्तर पर जो है वो इनका जो विकास है वो कम, साक्षरता न्यून जो स्तर है वो कम, दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है जो जनजातियाँ, स्थिति घटती जनसंख्या है, यानी जो इनकी स्थिति जो जनसंख्या है वो घटती रहती है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये सभी जो है पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो कारण है ये सभी पिछड़ी जनजातियों पर लागू होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो याद मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ, यानी 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो इनकी जो साक्षरता दर है वो 50.6%, जो कि सर्वाधिक साक्षर जो कि प्रधान जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की अगर बात करें, जो अनुसूचित जनजाति में जो लिंगानुपात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो बालाघाट जिले का है, और 984, याद रखिएगा। ठीक है,
और सर्वाधिक लिंगानुपात जो सर्वाधिक की अगर बात करें तो 1050 है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जो साक्षर जिला जो है वो बालाघाट है। और बालाघाट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, इसको जीआई टैग और एक जिला एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति में दशकीय वृद्धि। अनुसूचित जनजाति में जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है दोस्तों, तो 25.2% है। सर्वाधिक एसटी यानी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो धार है, जो कि इसमें जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है, तो 12,22,814 जो जनसंख्या है दोस्तों ये निवास करती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं जनजातियों से रिलेटेड इसके प्रावधान, संवैधानिक संशोधन जितने भी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, और जितने भी इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए और कुछ तथ्य इनके बारे में और कुछ जानकारी वो भी हम देख लेते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है वो धार है, जहाँ पे 12,22,814 जो है जनजातियाँ निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। न्यूनतम जनसंख्या यानी जो जिला है दोस्तों जनजाति वाला जो जिला है वो भिंड है, जो कि 6.131% है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जो जिला है वो भिंड है। ठीक है, तो इन में कन्फ्यूजन मत होइएगा, है ना। जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय। जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय की अगर बात करें दोस्तों, तो बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय जो है इसके नाम से एक राज्य जनजाति यानी म्यूजियम जो है, यानी जो बादल भोई राज्य जनजाति जो संग्रहालय है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये छिंदवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। 1964 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। साथीदार अभियान यानी दापा प्रथा उन्मूलन। दापा प्रथा उन्मूलन की अगर बात करें, झाबुआ जिले की जो भील भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा प्रचलित है। दापा प्रथा में वधु मूल्य वर पक्ष से लिया जाता है, यानी जो दापा प्रथा में जो वधु है दोस्तों उससे मूल्य वर में जो है वो पक्ष से लिया जाता है। इस प्रथा में समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान यानी जो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो साथीदार अभियान है वो 2016 में जो है वो चलाया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और जो बादल भोई संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। पहले ये छिंदवाड़ा में ही स्थित है दोस्तों, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया है, तो ये भोपाल में स्थित है। टोटम। टोटम की अगर बात करें, आपको बहुत नया शब्द लग रहा होगा, आपने सोचा होगा कहाँ से पहली बार ये शब्द आया गया, है ना। तो टोटम की अगर हम बात करें तो ये आदिम जाति यानी जो आदिम जनजाति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक पहलू यानी टोटम यानी टोटमवाद है। क्या है दोस्तों, एक पहलू। अगर इसके हम थोड़ी से और डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। टोटम की अगर बात करें तो पशु पक्षी वृक्ष अन्य जो प्राकृतिक वस्तुएं दोस्तों होती है, यानी टोटम की अगर बात करें दोस्तों तो जो पशु होते हैं पक्षी वृक्ष और अन्य प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है इनको हम टोटम कहते हैं, यानी आदिवासी लैंग्वेज उसमें। ठीक है, टोटम एक प्राकृतिकवादी है। टोटम गोत्र का एक पहचान चिन्ह होता है, यानी जो टोटम जो होता है दोस्तों गोत्र का एक पहचान चिन्ह होता है दोस्तों। जैसे हमारा कोई गोत्र होता है यानी जो हमारा सरनेम जो होता है उसका एक पहचान चिन्ह होता है दोस्तों टोटम, जो कि पशु पक्षी वृक्ष जैसा कोई चिन्ह होता है। जो चिन्ह होता है वो क्या किया जाता है, हमारे
शरीर पर जो है वो एक प्रकार का चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे कि लगता है हमें कि हमारा जो गोत्र है, हमारे जो परिवार है, उसका एक चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये टोटम होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे और किसी नए नए सिलेबस के साथ में। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।